I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, नींद न आने की बीमारी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे 30 से 40% एडल्ट्स यानी कि वयस्क सफर कर रहे हैं। मोर कॉमनली फीमेल्स ज्यादा सफर कर रहे हैं बजाय मेल्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में हम आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि स्लीपलेसनेस को क्योर करने में, उसको ठीक करने में आपकी काफी हद तक मदद कर सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंसोम्निया के बारे में। चलिए हम सभी इसके सबसे पहले कॉजेस यानी कि कारण के बारे में बात करते हैं जिस वजह से नींद नहीं आती है। तो सबसे पहला होता है ऐसे साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि स्टिमुलेंट का काम करते हैं और इनके लगातार यूज करने से, इनकी एक हैबिट बना लेने की वजह से नींद कम आती है। जैसे कि कैफीन जो कि कॉफी में मिलता है, निकोटीन सिगरेट्स और बीड़ी में पाया जाता है, अल्कोहल या फिर कोकीन जैसे ड्रग्स, इनकी लगातार इनटेक होने की वजह से नींद न आने की बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ इनके या तो लगातार यूज की वजह से या फिर विड्रॉल इफेक्ट में भी ये देखने मिलता है कि जैसे अचानक से अल्कोहल कोई ले रहा और छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, तो उस वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं वो भी नींद न आने की बीमारी कॉज करते हैं। ओपियोइड्स, अफीम से बनी दवाइयां, इनका भी एक साइड इफेक्ट है कि स्लीप डिस्टर्ब रहती है, या तो बहुत कम आएगी या बहुत अधिक आएगी। हार्ट डिसीजेस में एंजाइटी डिसऑर्डर, जितनी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन्स होती हैं, उस वजह से भी नींद कम हो जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसमें एक पैर हिलाने की आदत रहती है, तो लगातार जब पैर हिल रहा है, कांस्टेंट दिमाग में एक प्रेशर बनाए कि पैर हिल रहा है और नींद नहीं आती है, तो इसका भी एक सिंड्रोम का जो साइड इफेक्ट है या इफेक्ट बोले या सिम्टम बोले तो वो ये है कि नींद कम आती है। नेक्स्ट कॉज है पेन। लगातार बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन बना रहे तो भी लोगों को नींद कम आती है या स्लीप काफी डिस्टर्ब रहती है। हार्मोनल शिफ्ट, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या मेनोपॉजल टाइम पे हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है बॉडी में, जिस वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। फियर, कोई भी चीज का कांस्टेंट फियर हो कि कोई चोर ना आ जाए, कोई भूत ना हो, अंधेरे का डर, बहुत ज्यादा शॉकिंग स्टेट में है यदि पेशेंट, तो एंजाइटी होना किसी भी प्रकार की या स्ट्रेस होना, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, एकदम से सडन फाइनेंशियल लॉस हुआ, उस वजह से स्ट्रेस में चला जाए पेशेंट। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली के लिए कोई टेंशन हो सकती है, सडन डेथ के बाद किसी की, उसके बाद ऐसा सेंसेशंस है कि हमने उस पर्सन को लॉस कर दिया तो नींद अचानक से चली जाना। जीआईटी प्रॉब्लम, हार्ट बर्न होना या कॉन्स्टिपेशन, तो जितना कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पेशेंट्स उस वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया, ओसीडीज ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्लीपलेसनेस देखने मिलती है। जेट लैग, जो कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन का गैप रहता है, तो उसमें भी एक नींद न आने का कॉज बनता है, लेकिन वो एक टेम्पररी होता है और वो चीज यदि परमानेंट हो जाए तो वो इंसोम्निया के बिगेस्ट कॉज में भी आ जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि नींद लोगों को अक्सर कम आती है या डिस्टर्ब रहती है। बैक पेन या नेक पेन होना, सर्वाइकल इंजरीज या सर्वाइकल पेन होना, लंबर पेन होना, और साथ ही साथ एक कॉज है अस्थमा, कि अस्थमा की बीमारी में इतने अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं जिस वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। सबसे पहला सिम्टम है डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप,
रात भर प्रॉपरली सो नहीं पाना, कंफर्टेबल पोजीशन पे सो नहीं पाना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाना, रात भर सो नहीं पाना तो पूरी रात जागते रहना, फोकस नहीं कर पाना काम में, जो डेली के काम हैं उनमें प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, करना कुछ काम है और कुछ और कर रहे हैं, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं बना पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, चीजें याद नहीं होती, मेमोरी जो है वो लॉस होने लगती है कहीं ना कहीं, और जो चीजें हम अभी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं वो करते करते ही भूल जाएंगे कि हम क्या करने वाले थे। तो डिफिकल्टी होना रिमेम्बरिंग में और कंसंट्रेशन में, साथ ही साथ फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस देखने मिलता है। अब नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, उस वजह से एग्रेसिव भी हो जाते हैं पेशेंट्स, इम्पल्सिव हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी को, कोई भी सामान उठा के फेंक देना, तोड़ा फोड़ी करना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस या पॉलीयूरिया भी देखने मिलता है नींद ना आने की वजह से, या फिर पॉलीयूरिया की वजह से भी नींद नहीं आती है या स्लीप डिस्टर्ब रहती है। डायग्नोसिस में ऐसे कोई टेस्ट नहीं किए जाते, सिर्फ केस हिस्ट्री, उसके कॉज निकालने के लिए ली जाती है कि किस वजह से नींद नहीं आ रही है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप का होता है। पहला है ट्रांजिएंट इंसोम्निया, जो कि एक टाइम बीइंग के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए रहेगा और वो स्वयं से खुद ही ठीक हो जाएगा। सेकेंड वैरायटी होता है एक्यूट इंसोम्निया, 1 महीने के अंदर की ये परेशानी है कि कुछ सडन स्ट्रेस आया, सडन कुछ लॉस हुआ, कुछ एक अचानक से शॉक लगा या टेंशन आई जिस वजह से इंसोम्निया हुआ, और 1 महीने के अंदर पेशेंट यदि हमारे पास आता है वो एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट इंसोम्निया है। और थर्ड वैरायटी है क्रॉनिक इंसोम्निया, जो कि 1 महीने के बाद की है, जो कि लास्ट लॉन्ग रहे मोर देन अ मंथ, मीन्स वो सालों की हो सकती है, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, इतने लॉन्ग टाइम से पेशेंट इस नींद ना आने की बीमारी से सफर कर रहा है। मैनेजमेंट में इन जनरल म्यूजिक, एक लाइट म्यूजिक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि म्यूजिक सुनेंगे, माइंड रिलैक्स होगा, काम डाउन होगा और पेशेंट सो जाएगा। जो एलोपैथिक मेडिकेशन है उसमें सेडेटिव्स यानी कि नींद की गोलियां ही दी जाती हैं, दिमाग को शांत करने के लिए, काम करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसका जो होम्योपैथिक कॉज है वो शॉक, सडन कुछ भी हो जाए, ग्रीफ या एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक क्योर्ड केस के द्वारा जानते हैं कि इंसोम्निया या नींद न आने की बीमारी होम्योपैथी द्वारा क्योरेबल है या नहीं। तो एक पेशेंट आई थी, उनकी एज लगभग 55 इयर्स थी, 2 साल से वो नींद की बीमारी से सफर कर रही थी और पर डे वो 2 एलोपैथिक टैबलेट्स लेती थी नींद लाने के लिए। उनके साथ ये सब्जेक्टिव इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी कि वो 6 से 8 घंटा सोती तो थी वो 2 नींद की गोलियां खाने के बाद, लेकिन उन्हें कभी फील ही नहीं होता था कि वो सोई हैं। साथ ही साथ हिचकियां भी बहुत आना, और कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके साथ नहीं था, कोई और पैथोलॉजिकल कंप्लेंट नहीं थी। फिजिकल जनरल्स जब लिए तो कांस्टेंट चेंजेबल उनके थर्मल्स थे, कभी गर्मी लगना, कभी ठंड लगना। साथ ही साथ स्पीड में फास्ट, काम बहुत स्पीड में करना, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन था, क्लोज रूम बर्दाश्त नहीं होता था। थर्मल्स के साथ साथ उनके थर्स्ट भी चेंजेबल थे, कभी बहुत प्यास लगती, कभी बिल्कुल नहीं लगती। मेंटल जनरल्स लिया तो उनके साथ था कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ऐसा उनको फील होता था। सुसाइडल थॉट्स रहते थे, एंजाइटी थी हेल्थ के लिए, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन रहता था, वीपिंग डिस्पोजिशन थी, हर बात पे रोना। इवन केस देते देते भी वो 7-8 बार रो दी थी, मुश्किल से 4-5 घंटे के केस टेकिंग में। और उनका एक डिल्यूजन था कि जो भी चीजें दिख रही वो सब ब्लैक हैं, ऑब्जेक्ट्स उनको ब्लैक दिखते थे, लोग ब्लैक दिखते थे, जबकि एक्चुअली वैसा कुछ था नहीं। बॉडी उनकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा उनको एक थॉट और परसेप्शन बना हुआ था। अकेले नहीं रह सकती थी एक रूम में, अकेले घर में नहीं रह सकती थी, रात में अकेले नहीं रह सकती थी, अंधेरे का डर। साथ ही साथ लगता था कि
सारी दुनिया की औरतें, फीमेल्स सारी की सारी बेकार हैं, बहुत इवल टाइप की हैं और इंजोर करने वाली हैं। मीन्स उनकी बेटी भी, उनकी माँ भी, सभी लोग बेकार हैं, सब उनको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका रूब्रिक लिया गया था डिल्यूजन, वुमेन आर इल एंड विल इंज्योर हर सोल। तो इसमें मेडिसिन आई पल्सेटिला। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन मैच किया तो पल्सेटिला इनके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच हुई। पल्सेटिला 200 इन्हें दी गई। मुश्किल से 1 से 2 महीने के ड्यूरेशन में इनकी 2 नींद की गोलियों में से 1 गोली को कम कर दिया गया। नेक्स्ट 4 से 5 महीने में इनकी दोनों नींद की गोलियां हटा दी गई और 8 से 9 महीने का पूरा वक्त लगा और पेशेंट पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर्ड हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि नींद ना आने की बीमारी को काफी हद तक ठीक करने के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ओपियम। इसमें स्लीपलेसनेस है, बट उसके साथ साथ बेड फील्स टू हॉट। बिस्तर जो होता है वो काफी हद तक गर्म लगता है, तो बिस्तर के गर्म होने की वजह से पेशेंट सो नहीं पाता है। साथ ही साथ माइंड इसमें अलर्ट रहेगा और बॉडी वीक रहती है। ओपियम के पेशेंट अक्सर डल और ड्राउजी रहेंगे फिजिकली, बट मेंटली दिमाग बहुत अलर्ट होगा। छत पे भी कोई चलेगा तो उसकी नींद खुल जाएगी। साथ ही साथ जरा सी आहट हुई, कुछ सामान गिरा, किसी ने बटन भी चालू किया पंखे की, तो उतनी सी आवाज से भी पेशेंट उठ जाता है। माइंड अलर्ट रहता है और बॉडी वीक। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। तो स्लीपलेसनेस होगी बर्निंग सोल्स की वजह से। पैर के तलवों में काफी हद तक जलन होगी, उस जलन की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आएगी। और लेकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें स्लीप एग्रावेशन है, सोने पे हर तकलीफ बढ़ती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। स्लीपलेसनेस है इसमें विथ चिलीनेस, ठंड लगने की वजह से काफी हद तक बॉडी में जो ठंड लगेगी उस वजह से उसे नींद नहीं आएगी। तो चिलीनेस के साथ साथ यदि स्लीपलेसनेस हो, मतलब ठंड लगने के साथ साथ यदि नींद ना आए, तो लाइकोपोडियम काफी हेल्पफुल रहती है। पेशेंट का जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल, इगोइस्टिक, बहुत ईगो वाला, हॉटी रहेगा, एकदम हर चीज में अपनी अड़ी दिखाने वाला रहेगा और सब पर डोमिनेट करके रहना चाहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क्यूरियस। स्लीपलेसनेस है, लेकिन उसे नींद तभी आएगी जब वो कॉफी पी लेगा। तो अंटिल ही ड्रिंक्स कॉफी तब तक उसे स्लीपलेसनेस है, लेकिन उसने कॉफी पी लिया तो स्लीपलेसनेस हट जाएगी और नींद आ जाएगी। साथ ही साथ डायरिया की वजह से नींद ना आना, मतलब इतना लिथार्जी हो जाने पे तो हर किसी को नींद आती है, लेकिन डायरिया होने के बाद, लिथार्जीनेस कंडीशन होने के बाद भी उसे नींद ना आए तो मर्क्यूरियस बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है कार्बोवेज। कार्बोवेज में स्लीपलेसनेस है, साथ ही साथ इनेबिलिटी टू क्लोज द आईज, अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है। मीन्स उसकी आंखें बंद ही नहीं होती है नींद ना आने के साथ साथ। और साथ ही साथ उसे कांस्टेंट फैनिंग चाहिए, मुंह पे बिल्कुल हवा चाहिए, ड्राफ्ट ऑफ फैनिंग चाहिए। नेक्स्ट है बेलाडोना। तो स्लीपलेसनेस है, नींद तो नहीं आ रही है, साथ ही साथ उसको एक टेंशन है कि वो गिर जाएगा, उसे ऐसा सेंसेशन है कि वो जमीन पे गिर जाएगा, फॉलिंग अस्लीप, साथ ही साथ फॉलिंग ऑन द फ्लोर, उसे एक टेंशन रहती है कि वर्टाइगो भी है मुझे साथ ही साथ। और फेस पूरा रेड रहेगा, रेडिश डिस्कलरेशन रहेगा। नेक्स्ट है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम में स्लीपलेसनेस है, पर लेफ्ट साइड पे वो सो नहीं सकता, लेफ्ट साइड की करवट पे जो ना सो पाए, उस वजह से बेचैनी रहे, घबराहट रहे और नींद ना आए, तो कॉल्चिकम उसके लिए काफी हद तक आरामदायक मेडिसिन साबित हो सकती है। आर्निका, तो उसे बेड बहुत ज्यादा गड़ता है, बेड पे तो वो लेट ही नहीं सकता, बल्कि कुर्सी में बैठना उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। और राइट साइड की करवट पे जो ना सो पाए तो वो है मर्क। अब नेक्स्ट मेडिसिन है कॉफी। कॉफी एक ऐसी मेडिसिन है कि कोई भी सरप्राइजिंग न्यूज मिली, कि एक अच्छी खुशखबरी भी मिली कि कहीं कोई सिलेक्शन हो गया, लॉटरी लग गई, कोई अच्छी गुड न्यूज भी मिले या शॉकिंग न्यूज भी मिले, और उस न्यूज के बाद उसकी नींद उड़ जाए, तो कॉफी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि उस नींद ना आने की बीमारी को क्योर कर सकती है।
और सैड न्यूज की वजह से, बहुत ज्यादा ग्रीफ की वजह से, किसी की डेथ की वजह से यदि पेशेंट को नींद ना आए तो नैट्रम म्यूर हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी इन मेडिसिन को डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना मत लीजिएगा। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा तभी ये सारी दवाइयां लीजिएगा। आज का ये इंसोम्निया का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई बीमारी के साथ, उसके होम्योपैथिक इलाज के साथ और साथ ही साथ उनकी दवाइयों के साथ। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। और आप सभी ने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.